सख्त गर्मियों के दिन थे। तपती दोपहर में एक लोमड़ी जंगल की झील से पानी पी रही थी। इत्तेफाक से एक बहुत बड़ा शेर वहां निकला और लोमड़ी को पानी पीता देखकर बहुत डरावनी आवाज में बोला, नन्ही लोमड़ी, मैं दिन भर का भूखा हूँ। खाने के लिए तुमसे अच्छी और कोई चीज नहीं हो सकती। इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हीं से अपना पेट भरूंगा। भाई लोमड़ी बेचारी शेर के नुकीले दांतों और चौड़े जबड़े को देखकर डर के मारे कांप रही थी, मगर इसके बावजूद उसने हिम्मत से काम लिया और बज़ाहिर हमदर्दी जताते हुए शेर से बोली, क्या क्या सचमुच आप दिन भर के भूखे हैं? मैं बहुत भूखा हूँ और तुमको खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। नहीं बात नहीं, आप बात सुने, आप चूंकि बहुत ज्यादा भूखे हैं, इसलिए देखे मैं चाहती हूँ कि आपको पेट भरकर खाना मिले। अब पता मुझे कि सूखी सड़ी लोमड़ी से आपका क्या भला होगा। लेकिन मुझे जोर की भूख लगी है। ये तो मैं कह रही हूँ कि आपको आदमी को खाना चाहिए ताकि आप पेट भरकर खाना खा सके। आदमी? अच्छा, पहले ये बताओ कि ये आदमी क्या होता है? आप आदमी को नहीं जानते? नहीं। देखिए उसका गोश्त तो ऐसा लजीज होता है। आप यूँ सोचिए कि वो एक किस्म का जानवर है, चलता दो टांगों से और दुनिया भर के सब जानवरों से ज्यादा ताकतवर होता है। क्या 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 वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं, मगर आपकी फुर्ती की आगे वो बेबस है। अगर आप उसे देखकर फुर्ती से पकड़ लें तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आप उसे खूब मजे ले लेकर खाइएगा। शेर अपनी ताकत के जोम में लोमड़ी की बातों में आ गया। उसने लोमड़ी से कहा, लेकिन अगर आदमी हाथ ना लगा तो मैं क्या तुम्हें खाऊंगा? बोलो, मंजूर है? मुझे मंजूर है। शेर की बात सुनकर लोमड़ी ने खुशी से हामी भर ली और शेर को साथ लेकर आदमी की तलाश में निकली। दोनों जंगल के करीब से गुजरने वाली सड़क के किनारे की झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। उसने बेताबी से लोमड़ी से कहा, आदमी कहाँ है? मेरी भूख से जान पर बनी हुई है, जल्दी से दिखाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। थोड़ी ही दूर में यहाँ से कोई ना कोई आदमी जरूर गुजरेगा। तो बच्चों, थोड़ी देर बाद एक लड़का जो स्कूल जा रहा था वहां से गुजरा। अगर ये आदमी है तो मुझे यकीनन ये सोचना पड़ेगा, बल्कि सोचना नहीं, ये तो हकीकत है कि मैं इस आदमी से ताकतवर हूँ। ये आदमी नहीं है। हाँ, आदमी बनने में इसे कुछ वक्त लगेगा। अच्छा। कुछ ही देर बाद वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजरा, बहुत बूढ़ा, जिसके सारे बाल सफेद हो गए थे। वो लाठी टेक कर चल रहा था। उसे देखकर शेर ने लोमड़ी से कहा, यकीनन ये जरूर आदमी है जिसका तुमने जिक्र किया था। ये आदमी का ढांचा है, आदमी नहीं। बच्चों, इतने में एक शिकारी वहाँ आ निकला, जिसे देखकर लोमड़ी ने फौरन शेर से कहा, वो देखिए, वो आदमी आ रहा है। कैसा भरा भरा जिस्म है, कैसे कान हैं। शेर ने शिकारी को देखा और उस पर छलांग लगा दी, मगर शिकारी शेर से ज्यादा चौकस निकला। उसने फौरन निशाना लेकर फायर कर दिया। शेर के सर में लगी
और वो वहीं गिरकर मर गया। लोमड़ी ने जान बचने पर खुदा का शुक्र अदा किया। वो वापस झील पर आई और पानी पीने लगी। अभी वो पानी पी ही रही थी कि किसी ने उसकी टांग पकड़ ली। वो दर्द से तड़प उठी। मगर बच्चों, जब उसे पता चला कि टांग किसने पकड़ी है तो उसने दर्द को भूलकर एक तरकीब सोची। बच्चों, लोमड़ी की टांग मगरमच्छ ने पकड़ी थी। लोमड़ी ने पलटकर मगरमच्छ को देखा और हंसकर कहा, मियां मगरमच्छ, जिस चीज को तुमने पकड़ रखा है वो छड़ी है, टांग नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे मुंह में तुम्हारी टांग है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मगरमच्छ की बात सुनकर लोमड़ी ने अपनी दूसरी टांग पानी से बाहर निकाली। लो देखो, मैं तुमसे बिना झूठ क्यों बोलूंगी? ये देखो, ये रही मेरी टांग। लोमड़ी की दूसरी टांग जो पानी से बाहर थी, वो देखकर मगरमच्छ को लोमड़ी की बात सच लगी। चुनाचे वो मुंह खोलकर टांग पकड़ने के लिए झपटा। मगरमच्छ के मुंह का खुलना था कि लोमड़ी ने एक छलांग लगाई और दूर जा खड़ी हुई। उसने मगरमच्छ से चीख कर कहा, तुम इतने बड़े गधे हो कि छड़ी और टांग में फर्क नहीं कर सके। ये कहकर लोमड़ी मजे से टहलती हुई चली गई। तो देखा बच्चों आपने, अगर मुश्किल वक्त में आदमी घबराने के बजाय हिम्मत और अक्लमंदी से काम ले तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है।